मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के मॉडल पेपर जो 2025 में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पेपर को केवल 2 दिन रह गए हैं, यानी 24 तारीख को ये जो मॉडल पेपर है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पक्के फिक्स हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, चिंतामणि के रचयिता कौन है, ये ऑप्शन आप लोग कमेंट में करिएगा। इसके रचयिता जो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। अब इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन जो होगा वो प्रेमचंद्र जी जो हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और चंद्रगुप्त भी है, और स्कंदगुप्त भी है। ठीक है, ये तीनों हैं। लहरों के राजहंस जो हैं ये चैप्टर का इनके लेखक इनके ये जयशंकर प्रसाद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्त, शेखर एक जीवनी जो है इसके लेखक जो हैं आपके अज्ञे जी हैं, अर्थात अज्ञे जी ने ये लिखा है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अपनी खबर आत्मकथा के जो हैं लेखक इनमें से कौन से हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र जो हैं इस आत्मकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। भूषण किस युग के कवि हैं। तो दोस्तों, भूषण जो हैं आपके रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, भूषण आपके रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ललित ललाम रचना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त। तो इनकी जो रचना है वो मोतीराम है, अर्थात मोतीराम आपका सही आंसर हो जाएगा, मोतीराम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यशोधरा रचना है। यशोधरा दोस्त ये किसकी रचना है। तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, आंगन के पार द्वार। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है। आंगन के पार द्वार जो रचना है आपकी अज्ञे जी की है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दीप शाखा काव्य संग्रह की रचना। दीप शाखा काव्य संग्रह की रचना किसकी है। दोस्त, दीप शाखा काव्य संग्रह जो है वो आपका महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, आप ये सब जितने भी रचनाएं बताई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुकी हैं, उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका है। बोल रहा है, करुड़ रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है। करुड़ रस का स्थायी भाव दोस्त शोक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, शोक। बहुत सरल पेपर बनते हैं, अगर आप अच्छे से इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो यही हो सकता है इनमें से क्वेश्चन सभी आ जाए। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछ रहा है। तो चरण कमल बंदो हरिराई इसमें पूर्ण रूप से मान लिया जा रहा है दोस्त, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपक अलंकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यह एक सममात्रक छंद है। इनमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यह लक्षण किस छंद का है। तो दोस्त, यह जो लक्षण है वो किस छंद का पूछा गया है। आपके सिलेबस में केवल 2 ही छंद पढ़ने हैं, रोला और सोरठा। तो दोस्त, अगर आप बात कर लेते हैं रोला का, तो रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इसी में 13 और 11 मात्राओं पर यति होता है, और प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और जो आपका सोरठा आपके सिलेबस में है, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण तो होते हैं, लेकिन पहले और तीसरे चरण में जो होती हैं मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है।
ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रूला। इसके बाद प्रश्न क्या है, देखिए 14वां क्वेश्चन बोल रहा है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। उपसर्ग यानी आगे लगने वाला, तो आगे कौन सा शब्द लगा हो गया है, तो ये परि शब्द जो है ये लगा हुआ है दोस्त, इसको आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15वां, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रत्यय यानी पीछे लगने वाला शब्द होता है। तो कौन सा शब्द पीछे लगा हुआ है या किस शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो दोस्त ता शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात ता इसका प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुख दुख में कौन सा समास है। तो सुख दुख जब भी कभी ऐसे डैश दिख जाए आपको, सुख दुख, ठीक है, सुख दुख दिख जाए या फिर माता पिता करके दिख जाए, बीच में आपको ऐसे डैश दिख जाए, तो उसमें आपका द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन ये हमारा कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये दोस्त पढ़ना नहीं भूलिएगा, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है आपसे। तो पावक भी जो होता है वो अग्नि शब्द का अनिल और ज्वाला भी होता है। अनल जो होता है ये आपका पवन का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, या आप ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत हो जाएगा, यानी ये ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, तो अनल जो है शब्द हवा का होता है, पवन का होता है, इसलिए ए वाला जो है आपका नहीं हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेक्ट। इसमें आपका संधि विच्छेद पूछा हुआ है अद्वितीयता में, तो इसमें हो जाएगा आपका डी, अभि प्लस उदय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, बोल रहा है मधु शब्द में पंचमी विभक्ति कौन सा है। तो ये आप विभक्ति एक बार जरूर देख लीजिएगा, विभक्ति से भी क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, और दूसरा धातु रूप। ठीक है, इससे एक एक क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, ये आप जरूर एक बार पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये वर्णात्मक प्रश्न है, अर्थात ये आप 50 नंबर वाले में आ गए हैं। 50 नंबर में से सब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीचे जितने भी होते हैं सब मिला के 50 नंबर होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और जो सभी प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के हैं, यानी ये कुल 6 नंबर के अंक हैं। ये आपको गद्यांश दिए हुए हैं, इस गद्यांश को आप पढ़िएगा। ये आप ममता देख रहे होंगे, अर्थात ये ममता पाठ से लिया गया है, इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा और दिए हुए क्वेश्चंस के जो हैं प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है। और दूसरा बोल रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, ये आप व्याख्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में इसको व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, और इस तीसरा क्वेश्चन ये है कि ममता के जीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इसको पैसेज को अगर आप पढ़ते हैं इस पूरे पैसेज को, तो आप इसमें से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वो करिए या फिर ये वाला पैसेज करिए, ये आपके ऊपर होता है, जो आपके अध्ययन में या जो आपके रीडिंग के पक्ष से आता है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और इसके बाद उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके 2-2 नंबर के हैं सभी के सभी, ये भी 2 नंबर के, ये भी 2 नंबर के, और ये भी 2-2 नंबर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश यानी काव्य कॉन्सेप्ट, यानी काव्य से ये दिया हुआ है, तो पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और तीनों प्रश्न जो हैं एक एक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, और कुल 6 नंबर के अंक के हैं ये। इसे भी आप अपने अध्ययन के अनुसार यहाँ पे पढ़ लेंगे आप अच्छे से, और पढ़ने के बाद इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। संदर्भ में पहले में बताना है, दूसरे में श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, ये आपको बताने हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके पैसेज को आप पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या अच्छे से करेंगे, तो ये आप जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है रेखांकित अंश में पूर्णकूट करिहो कित है में कौन सा अलंकार है, ये अलंकार बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, और
और भी एक अलंकार होगा, अब इसमें आप अच्छे से पहचानिएगा, बट जो अलंकार होगा उसका जवाब दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है, पैसेज पढ़िएगा और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अलंकार से भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अलंकार को भी आप लोग तैयार रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि कौन सा आपको अनुवाद करना है। बोल रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो ये आप पढ़ सकते हैं और आप पढ़ने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं कि किससे लिया गया है, इसके बारे में कुछ नहीं करना, बस इसका आपको अनुवाद करना है। ठीक है, और कोई भी चीज़ प्रश्न नहीं पूछा है। हाँ, थोड़ी बात, एक और बात, यहाँ पे संदर्भ भी लिखना है इसका। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है और संदर्भ का आपको 2 नंबर मिलते हैं और व्याख्या के आपको 3 नंबर, यानी कुल 5 नंबर मिलते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे पद्यांश दिए हुए हैं और इनके भी संदर्भ लिखने हैं और उनका हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी आपका 5 नंबर है। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत, जो प्रस्तुत काव्य संस्कृत के पाठ से लिया गया है, जिसका शीर्षक जो भी होगा उसका शीर्षक लिखेंगे। संस्कृत के रचयिता नहीं होते हैं, इसलिए रचयिता लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अपनी पाठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं दोस्त, इन सभी 4 नहीं, यहाँ पे आपको तुमुल काव्यखंड है, तुमुल काव्यखंड के अनुसार आप जिस जिले में रहेंगे उसके अनुसार, चंदौली ज़िले या बनारस ज़िले में है तो आपको तुमुल काव्यखंड लिखना पड़ता है। तो इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का आपको आंसर यानी उत्तर लिखना है। तुमुल काव्यखंड के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, दोस्त ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं, लक्ष्मण या मेघनाथ। ठीक, ये आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, तो इस बोल रहा है कि कुछ जीवन परिचय दिए गए हैं कुछ लेखकों के, उनके जो आपके किनमें से किसी एक का हमको जीवन परिचय लिखना, उनकी कृतियों के नाम भी लिखने हैं। कुछ रामचंद्र शुक्ल हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी कृतियों के नाम भी लिखने हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कवि के जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना यानी कि कृतियाँ जो भी हैं उनका भी लिखना है। इसमें पहला है गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। इनमें से जिस किसी के भी आपको जीवन परिचय याद होगा वो आप लिख सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, ये जितने भी आ रहे हैं राइटर ये कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इन लोग को थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ से एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो लिखना है। आपके 2 नंबर के ये हैं। ठीक, एक श्लोक आप ज़रूर याद कर लेंगे, कोई भी श्लोक लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में उत्तर देना है आपको, वीर केन पूजते, तो वीर वीराणे पूजते। तो इसी अनुसार आप थोड़े से 4 क्वेश्चन, उनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप यहाँ पे दे देंगे। केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, 2 + 2 यानी कि 4 नंबर ये आपके सिक्योर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद और समस्या समाधान ये कई बार पेपर में आ चुका है। इसके बाद प्रदूषण और मानव जीवन भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है आज़ादी का अमृत महोत्सव पे भी आता है निबंध। बट ये दोनों जो पहला और दूसरा और तीसरा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें आप एक बार ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और ऑल द बेस्ट। चलिए तैयारी करते रहिए।